इसराइल ने ईरान के ऊपर ईरान के कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे एयर स्ट्राइक किया है कि ईरान को हम न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे और अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी कीमत तक जाएंगे, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे। ये न्यूक्लियर बम को लेके जो सारी दुनिया में जो संघर्ष है, और एक देश यदि हजारों न्यूक्लियर वारहेड रख सकता है तो दूसरे देश को न्यूक्लियर वारहेड या न्यूक्लियर टेस्ट करने से कैसे रोका जा सकता है। यदि इसके इतिहास को देखें तो 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहली बार अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया। वो दुनिया का पहला न्यूक्लियर परीक्षण था और सिर्फ उसके एक महीने से भी कम समय में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान को सरेंडर कराने के लिए 6 अगस्त को उसके हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे न्यूक्लियर बम अमेरिका ने डाले, और उन दोनों शहरों में जो तबाही हुई उससे आज तक वो उबर नहीं पाया है। सोवियत संघ ने 29 अगस्त 1949 को कजाकिस्तान में अपना पहला न्यूक्लियर परीक्षण किया IDS-1 के नाम से। ब्रिटेन ने 3 अक्टूबर 1952 को ऑस्ट्रेलिया के मोंटेबोले द्वीप में परमाणु परीक्षण करके तीसरा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। 1960 में फ्रांस ने सहारा रेगिस्तान में न्यूक्लियर परीक्षण करके फ्रांस चौथा न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बना। चीन ने 16 अक्टूबर 1964 को अपना परीक्षण करके चीन भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हो गया। फिर भारत भी इस रेस में आया और हमने भी 18 मई 1974 को पोखरण में हमने पहला अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया। 1998 में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया। 1966 जो 6 डेज वार है इजराइल का, उसी दौरान इजराइल ने भी अपना न्यूक्लियर बम डेवलप किया। तो दुनिया में आज बहुत सारे देश हैं जिन पे न्यूक्लियर वारहेड है। फिर इसको रोकने के लिए CTBT 24 सितंबर 1966 को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि लेकर आए दुनिया के देश कि दुनिया में कहीं भी परमाणु हथियार या परमाणु परीक्षण विस्फोट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। NPT लेके आया गया 1968 में, उससे पहले जो हस्ताक्षर के लिए 1968 में खोला गया और 1970 से लागू हुआ। NPT परमाणु अप्रसार संधि है। यह कहता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य से लाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, लेकिन शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। आज रूस के पास 5500 न्यूक्लियर वारहेड है, अमेरिका के पास 5044 न्यूक्लियर वारहेड है। ये दुनिया के 2 देश हैं जो पूरी दुनिया का जो अवेलेबल डाटा है उसके हिसाब से 90% न्यूक्लियर वारहेड रखते हैं। यह संख्या इतनी है कि पूरी दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता है। तो रूस एक जिम्मेदार देश है, अमेरिका दुनिया का जिम्मेदार देश है, फ्रांस जिम्मेदार देश है, ब्रिटेन जिम्मेदार देश है, चीन जिम्मेदार देश है। इन्हें जो है असीमित न्यूक्लियर वारहेड रखने का अधिकार है, चाहे सारी दुनिया खत्म की जा सकती हो। तो फिर सवाल है कि ईरान क्यों नहीं रख सकता है। ईरान ने अमेरिका के ही समर्थन से 1950 में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था। तब वहां पहलवी डायनेस्टी थी। 1970 में ईरान ने अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम का विस्तार किया। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई उसके बाद इस प्रोग्राम को रोक दिया गया, लेकिन साथ साथ ईरान और इराक का कई वर्षीय युद्ध शुरू हो गया। तो 1980 के दशक में जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था तो फिर से गुप्त रूप से ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए, और आज यह दुनिया में ईरान के ऊपर अमेरिका का प्रतिबंध है। और अमेरिका के प्रतिबंध का अर्थ है कि उसके जितने मित्र राष्ट्र हैं नाटो के, वो सभी प्रतिबंध को मानते हैं। आज ईरान में महंगाई बढ़ी हुई है, ईरान में चीज़ों की कमी है, ईरान की अर्थव्यवस्था स्थिर सी हो रखी है। लेकिन सवाल ये है मेरा सिर्फ
कि यदि रूस 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड रख सकता है, अमेरिका अपना न्यूक्लियर वॉरहेड रख सकता है, तो सवाल है कि ईरान क्यों नहीं? सवाल है कि दुनिया में कुछ देश जिम्मेदार देश हैं, रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, वो सारी दुनिया के मानवता के रखवाले हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए हजारों हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड रख सकते हैं। रूस आज जिस तरह से यूक्रेन में कई वर्षों से युद्ध लड़ रहा है और कई बार यूक्रेन को उसने न्यूक्लियर युद्ध की धमकी दी है, तो क्या रूस ने अब जो है के ऊपर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं करेगा? अब सवाल है कि इजराइल भी एक देश है और ईरान भी एक देश है। इजराइल पे जब हमास ने अटैक किया तो मैंने अपने वीडियो में स्पष्ट रूप से इजराइल का समर्थन किया था, लेकिन इजराइल का यह आक्रमण ईरान के ऊपर उसके संप्रभुता पे आक्रमण है, या आप कहिए कि एक कमजोर देश अपनी संप्रभुता की रक्षा नहीं कर सकता है दुनिया में कुछ, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका जैसा मजबूत देश नहीं है। इजराइल के पीछे अमेरिका है। इजराइल ने जो यह कदम उठाया है अमेरिका के समर्थन के बिना संभव नहीं, और ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है उससे जाहिर है कि ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, चाहे उसकी कीमत में ईरान को ही खत्म कर दे। यह कौन सा दुनिया का तरीका है? और इस पे सारी दुनिया के एजेंसी चुप है, सारी दुनिया के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन चुप हैं। मेरा सवाल यह है सिर्फ कि ईरान क्यों नहीं न्यूक्लियर बम बना सकता? यदि दुनिया में किसी एक देश को न्यूक्लियर बम रखने का अधिकार है तो ईरान को भी सेल्फ डिफेंस में रखने का अधिकार है। यदि दुनिया के लिए, मानवता के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड खतरा है तो सारी दुनिया के लिए में यह खतरा है। दुनिया के सभी देश को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड जो है डिस्ट्रॉय करने चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए। जब तक दुनिया में कहीं न्यूक्लियर वॉरहेड है तो हम किसी देश को रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं, और रोका नहीं, उस देश के ऊपर आक्रमण कर देना। यदि सोचे उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे इजराइल के इस आक्रमण से यदि कोई रेडिएशन फैलता तो लाखों हजारों लोग जो मरेंगे वो ईरान के नागरिक मरे, मतलब ईरान के नागरिकों के उनकी उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। यह जो है कई तरीके से मानवता को देखने का जो एंगल है और दुनिया के रखवाले बनने का जो कोशिश है, इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। यह आक्रमण जो है किसी देश के विरुद्ध जो है उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। थैंक यू।